ओम शांति। 26 मई 2026 के बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने मुरली में आज विशेष रूप से खुशी के ऊपर बोला है कि कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर खुशी न जाई। राम जी ने ये कहा था कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बाबा कहते हैं वचन अगर जाएंगे तो माफी मांग के वापस ले लेंगे, लेकिन यदि खुशी जाएगी तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्राण जाए तो जाए लेकिन खुशी न जाए। तो आज बाबा पूरे मुरली में खुशी के ऊपर क्लास कराए हैं कि कुछ भी हो जाए हमारी खुशी गायब ना हो। और आप सभी का अनुभव भी है कि जब हम खुश रहते हैं, कोई भी अगर बात हमारे जीवन में हो जाती है या आ जाती है, कोई भी परिस्थिति आ जाती है, तो उसको हम सहज ही फेस कर लेते हैं, सहज ही उसका सामना कर लेते हैं। हम परेशान नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं। खुशी वो चीज है, खुशी वो ताकत है। बाबा ने कहा कुछ भी चला जाए, यदि हम खुश हैं, कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसी बीमारी नहीं। खुश अगर हैं तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर हमारे पास खुशी नहीं है तो बाबा कह रहे अगर बीमारी भी आए, कोई समस्या भी आए, समस्याएं तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी, क्योंकि उसका काम है आना, लेकिन उन समस्याओं को हम खुशी खुशी से पार करें, खुशी खुशी से हम उसका सामना करें, तो हम परेशान नहीं होंगे। हम कैसी भी विपरीत परिस्थिति होगी उसका भी हम सामना कर पाएंगे, उसको भी हम सहज ठीक कर पाएंगे, चाहे स्वयं की हो, चाहे चीजों के द्वारा हो, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा आई हुई परिस्थिति हो। बाबा कहते हैं ना परिस्थिति अर्थात पराई, पराई अर्थात पराये के द्वारा आई हुई परिस्थिति, स्वस्थिति अर्थात स्वयं की स्थिति। तो हमारी स्थिति कैसी हो, एकदम पावरफुल हो, खुशी वाली हो। अगर हम बीमार भी हो तो बीमारी हमको बीमारी ना लगे, हमारी खुशी देख के लोगों को लगे कि ये तो बीमार ही नहीं। खुशी से क्या होता है, बीमारी भी भाग जाएगी। तो कुछ भी करके हमारे जीवन से खुशी ना जाए। सोचो बाबा खुशी के लिए कितना अंडरलाइन कराते हैं कि प्राण चले जाएं, प्राण भी अगर जाएं तो खुशी से जाएं। शरीर भी छोड़ना हो तो हमें खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। तो आज 26 तारीख के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। किस खुशी में रहो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, ढूंढ रही है। वो भगवान टीचर बनकर, पिता बनकर प्यार दे रहे हैं, टीचर बनकर शिक्षक दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और सतगुरु बनकर हमारी सदगति कर रहे हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तो अगर कितनी खुशी होनी चाहिए कि जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही है वो भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। आज का प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? बाबा पूछ रहे हैं कि इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। बताइए आप लोग कि कब तक हम पुरुषार्थ करेंगे और इस पढ़ाई की क्या खूबी है। तो आप लोग अपने अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं, यह भी खूबी है। बाबा कह रहे यह खूबी है कि नए बच्चे आ जाते हैं और पुरानों से भी वो तीखे चले जाते हैं।
जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो जाएं, कर्मातीत अवस्था ना हो। बाबा करें कि पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब चुकतू ना जाए, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हैं। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए, बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बाबा पूछ रहे हैं, किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को बेहद खुशी होना चाहिए। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, बाबा हम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया, गुजराती, मराठी, सिंधी, ये सब नाम रूप हो गया। बाबा आत्मा को पढ़ाते हैं। और नाम रूप किसका होता है? जब आत्मा शरीर में होती है, शरीर धारण करती है, तब उसका नाम रूप बनता है। बाप पढ़ाते ही रूहों को हैं। तुम बच्चे भी समझते हो कि हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार भगवान। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते। श्री कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, तो हमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा, हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है, यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वालों से नए तीखे जा सकते हैं, यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। एक माह का बच्चा होता है लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तीखी होती, बड़ों से भी वो बहुत आगे चला जाता है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे। भगवानुवाच गाया हुआ है, कृष्णवाच नहीं गाया हुआ। क्या गाया हुआ है? भगवानुवाच। परंतु कब वह भूल गए। भगवानुवाच तो गाया हुआ, लेकिन कब गाया हुआ है, कब भगवान आकर वाच करते हैं, और यह भूल गए। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बच्चे जानते हैं। ऐसी भी कोई, बाबा कह रहे हैं कि ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बाबा कह रहे लौकिक में भी ऐसा भी होता है कि कोई का बच्चा जो होता है उसका बाप टीचर होता है, लेकिन वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे।
वो बाप भी हो सकता, टीचर भी हो सकता, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकता है। दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को हम बाबा नहीं कह सकते, उसको हम बच्चा कहते हैं। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रही है। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो। बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? कि मेरा ये लास्ट जन्म है। जो भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब है उसको हमें खुशी खुशी चुकतू करना। कुछ भी हो जाए, अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का हिसाब किताब, चाहे तन का है, चाहे मन का है, चाहे धन का है, तो उसमें हमें परेशान नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, उसे खुशी खुशी चुकतू करना। क्यों चुकतू करना किस खुशी खुशी? क्योंकि अब हमें इस दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेना है। अब हमको नई दुनिया में जन्म लेना है। तो हमारा ये लास्ट जन्म है, तो हमको अपना सारा 84 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। तो खुशी खुशी चुकतू करना है, परेशान नहीं होना है। बाबा कह रहे हैं तो हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो कि हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। यह प्रजा योग नहीं है, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है, और तुम बैठे कितने साधारण। सोचो, कोई एसपी कलेक्टर बनने का इम्तिहान नहीं, लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन श्री नारायण विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनने का इम्तिहान है, और बैठे हम एकदम साधारण सिंपल है, और इतना बड़ा इम्तिहान पास करने की हम तैयारियां कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्म लेने के बाद ब्रह्मा बनती है, फिर ब्रह्मा से क्या बनेंगे? श्री कृष्ण बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण के कहो या ब्रह्मा के कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप के साथ बड़ा लौ रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाबा के बच्चे हैं, हम आत्माएं उस बाबा के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण तो हो ना सके। ऐसे थोड़े ही कि श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए, बच्चा तो पढ़ा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया, यह समझते नहीं। बाप बैठ
घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? श्री कृष्ण के लिए वह पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर। ये परमात्मा की महिमा है, श्री कृष्ण की हो नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि यह कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे हम बच्चों को पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत बढ़ाने वाले, अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, यह हमारे बच्चे हैं। बाबा यहाँ आकर साकार तन में, साकार ब्रह्मा के तन के द्वारा बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को देखते हैं और कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। एक जन्म है तो भी वह सुख दुख से उनको गुजरना ही पड़ेगा। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। बाबा कर तुम सब बातों को समझ गए हो। बाबा पूछ रहे हैं समझ गए हैं कि नहीं समझे? अभी बाबा कह रहे हैं कि सब समझ गए हैं। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कह ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर जाना है। फिर शरीर लेकर पार्ट बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे ना। राजधानी हुई ना। राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। बाबा कह रहे कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी तुम बच्चे समझ रहे हो। यह है ही छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेगी। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, पहली बार हम नहीं बन रहे हैं, कल्प कल्प बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है।
यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम युग पर। स्थापना कब होती है? सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के जो बीच का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर क्या होती है? स्थापना नई दुनिया की होती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं। परमात्मा बाप, हम आत्माओं का बाप, बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने के लिए। इसको ही संगम युग, कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नरक पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है, कोई नई बात नहीं है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया होती है। यह तो जरूर होगा, नई को स्वर्ग, पुरानी को नरक कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे? आबादी बढ़ रही है। अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम बच्चों के लिए खातरी है, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होगी और नई दुनिया आएगी। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। अच्छा अच्छा कहते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं। अभी अपने को देवता धर्म का कहलाते नहीं, तो क्या कहलाते? अपने को हिंदू कहते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले क्या कहते हैं? अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले जो हैं उनका धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो अपने धर्म को ही भूल जाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। किन ऑर्गन्स द्वारा? ब्रह्मा के तन के द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? बाबा कह रहे अगर ब्रह्मा के तन में ना आऊं तो फिर तुम्हें पढ़ाऊं कैसे? आत्माओं को ही पढ़ाती है, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। क्या बनना है? सच्चा सोना बनना है। जो भी सोने में अलाय बलाय पड़ी है वो बाबा की याद से, योग अग्नि से उसे नष्ट करना है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी होती जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए। अनेक बार यह पार्ट बजाया है, पहली बार हम नहीं बजा रहे हैं। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में हम पार्ट बजाकर अभी संगम पर आए हैं। अब फिर से हमको गोल्डन दुनिया में जाना है,
तो बाबा कह रहे हैं कि हम अनेक बार बजाए हैं और फिर बजा रहे हैं, फिर से बजाएंगे। बाबा कह रहे इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूट जाएं, परंतु यह तो हो ना सके। अब आने जाने से कोई छूट नहीं सकता। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म एक तत्व है। अनेक मत मतांतर भारत में ही हैं और कोई खंड में इतने मत मतांतर नहीं है। ढेर की ढेर मत हैं, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई कोई केसर निकालते, कोई क्या निकालते, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। कोई केसर निकालते, कोई पत्ता निकालते, कोई पैसा निकालते हैं। तो आप करें इसको चमत्कार को देख के मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो कि स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है। बाबा का हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है तो कौड़ी बदले क्यों गवाते हो, कौड़ी के पिछाड़ी क्यों गवाते हो। पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो, 2 रोटी खाओ, बस हो गए, प्रभु गुण गाओ। फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत ज्यादा बिजनेस को लेके, सर्विस को लेके धाए धाए मत करो। तो अगर तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। बाबा क्या करें कि मौत सामने खड़ा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी। इसलिए कुछ भी हो जाए खुशी न जाए, खुशी खुशी पुरुषार्थ करना, खुशी खुशी कोई भी बातें आए, प्रॉब्लम आए, उसे खुशी खुशी फेस करना है। खुशी से करेंगे तो हमारा पुण्य बनता है, और हम परेशान होकर करेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और हमारा पुण्य नहीं बनेगा। बाबा कहते हैं हिसाब किताब लिए हैं तो चुकाना है। कैसे चुकाना है, खुशी से चुकाना है। और क्यों चुकाना, क्योंकि ये लास्ट का जन्म है, अब हमें दूसरा जन्म इस कलयुग में नहीं लेना है। तो खुशी से हिसाब किताब सबके साथ चुकतू करना है, और अगले जन्म की खुशी में इतना होना चाहिए कि हमें इस जन्म का और कोई गम भी है तो गम ना लगे। बाबा कह रहे हैं कि सब खत्म हो जाएंगे, मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे, क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। इसीलिए कहते किसी की दबी रहे धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर ले जाए, सफली उसका हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाती है। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तो है ही। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, वेल्थ है तो हैप्पी तो हम रहेंगे ही। बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है, कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवल दिन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो।
कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। हम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, कौन बताता है? जब बाबा आते हैं तब हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है। यह बात कौन बताता है? बाबा बताते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं। वह है ही ट्रुथ। सतयुग है ही बाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया, फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं। यह है ही झूठ खंड, गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो कौन सा संसार? यह सारा पुराना संसार झूठा संसार है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। बाबा कह रहे नई दुनिया से फिर पुरानी होती। जब नई होती है तो सत्य होती है, जब पुरानी होती तो झूठ हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है ना। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। किसकी खुशी होनी चाहिए? कि हमको स्वयं बाप भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही वो हमें टीचर बनकर पढ़ा रहा है, पिता के रूप में प्यार दे रहा है, सदगुरु के रूप में हमारी सदगति कर रहा है, हमें नई दुनिया में ले चल रहा है। संसार में सोचो कि आग लगी और हम यहाँ कितने सेफ्टी में बैठे हुए, बाबा की गोद में बैठे हुए। अगर इन सारी बातें अगर हमारी बुद्धि में रहे तो हमारी कभी भी खुशी गायब ना हो। इसलिए बाबा करे कि कुछ भी हिसाब किताब हो, कुछ भी करना हो, लेकिन खुशी खुशी से करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत बच्चे होते जाएंगे, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल हम बच्चों को बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। पुरुषार्थ करने का इतना अटेंशन होना चाहिए कि बाबा हम बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं। बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा क्या करें? मूल बात है बाबा को याद करना। याद से ही हम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए याद का बार बार हमें अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट सुनते हैं। इस हीरे तुल अनमोल जीवन को कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना है। कौड़ियों के पिछाड़ी जो भी इस दुनिया में है वो कौड़ी है। सतयुग की अपेक्षा वो क्या है? कौड़ी। हमारा जीवन हीरे तुल, हमें भगवान मिला। तो आप कह रहे हैं कि इस हीरे तुल अनमोल जीवन को कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना है, मौत सामने खड़ा है। इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। सेकंड पॉइंट है पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है।
दुनिया में खुशी होती है, फलाने टीचर हमारे टीचर हैं, वो हमको पढ़ाते हैं। और सोचो हमारे टीचर कौन? स्वयं भगवान, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो हमको टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। कितने खुश नसीबी की बात है, वरदान है। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। विस्तार है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंट की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। आज के अव्यक्ति सारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखने वाले हैं, वह सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। दिल के टुकड़े अनेक हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे, तो बाबा ने दिल के टुकड़ों को क्या किया? समेटा और अपना बनाया। तो बाबा क्या करे? दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो, अपना दिल एक दिलाराम बाप में लगाओ, बस। ओम शांति। ओम शांति चैनल में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो एवं अन्य जानकारी आदि के वीडियो आते रहेंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।